एक स्टोरी अब मैं आपके सामने ला रहा हूं। उस स्टोरी को देखने के बाद आप खुद इस बात को महसूस करना कि वाकई जिंदगी के अंदर असफलता क्या होती है। राइट? अब जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूं उसका जन्म एक गडरिया के घर में हुआ था। गडरिया जानते हो ना? भेड़ बकरी चराने वाला। राइट? ये भेड़ बकरी चराने वाले के घर के अंदर इस आदमी का जन्म हुआ था और इस आदमी ने जैसे ही अपने बाल्यकाल को पूरा किया, यानी अपनी जवानी के ऊपर दहलीज पे पहला कदम रखा, यानी कि 21 साल की उस उम्र के अंदर जब इस आदमी ने अपने बिजनेस को करना चालू किया, लेकिन 19 से लेकर 21 साल की उम्र के अंदर ही इस आदमी का दिवाला निकल गया। 21 साल की उम्र में क्या हुआ? ये आदमी दिवालिया हो गया। जिस समय में आदमी काम करना चालू करता है उस समय में यह आदमी बिल्कुल बैंकरप्ट, सड़क पे आ गया। कोई बात नहीं, 21 साल के बाद 2 साल और इसने संघर्ष किया अपनी जिंदगी का और अपने आप को वापस खड़ा करने की कोशिश करी, लेकिन किस्मत एक बार फिर इसके साथ नहीं थी और 21 के बाद 22 साल के अंदर दोस्तों ने चला दिया और विधायक का चुनाव लड़ लिया भैया ने। तो धंधा चौपट कर लिया था और वो कहते हैं जिसके पास कोई काम नहीं है उसके पास राजनीति तो है। तो ये आदमी क्या किया? 1 साल बाद ही विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन ये विधायक का चुनाव हार गया। 22 साल के बाद 2 साल बाद पुनः एक बार इसने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करी और अपना बिजनेस वापस चलाने की कोशिश करी, लेकिन एक बार फिर किस्मत इसको दगा दे गई और 24 साल की उम्र में ये एक बार फिर वापस सड़क पे आ गया। 21 साल की उम्र के अंदर व्यापार चौपट, 22 साल की उम्र के अंदर विधायक का चुनाव हारे, 24 साल की उम्र के अंदर वापस व्यापार चौपट हो गया और उसके बाद 26 साल की उम्र में ये जिस आदमी से शादी करना चाहता था उस आदमी, उस औरत की यानी कि इसकी प्रेमिका की मृत्यु हो गई और इस मृत्यु से उसको इतना आघात लगा कि यह आदमी बिल्कुल बिस्तर के ऊपर पड़ गया और इसका 27वें साल के अंदर नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, यानी कि आधा शरीर पूरा काम करना बंद। हमें एक झटका लगता है, 2 झटके लगते हैं तो हम दर्द से बिलबिला जाते हैं। 21 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल, 27 साल, इतने सारे इसके साथ में हादसे होते रहे, लेकिन एक बार फिर इस आदमी ने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करी। 4 साल, 5 साल तक एक बार फिर बिस्तर पे अपने आप को संघर्ष करने के बाद खड़ा किया और 27 के बाद 34 साल की उम्र के अंदर एक बार फिर यह सांसद का चुनाव लड़ा, लेकिन किस्मत एक बार फिर इसको धोखा दे गई और यह आदमी फिर हार गया। 34 साल की उम्र के अंदर जब सांसद का चुनाव हार गया, लेकिन इसको मालूम था कि चींटी अगर एक बार नहीं 100 बार भी चढ़ती है तो वो कोशिश करती रहती है, लेकिन अंततः वो अपनी उस जगह पर पहुंच के दिखाती है। 34 साल के बाद एक बार फिर 36 साल की उम्र के अंदर दोबारा सांसद का चुनाव लड़ा, लेकिन किस्मत एक बार फिर इसके खिलाफ थी और एक बार ये फिर हार गया। 36 साल के बाद 45 साल की उम्र में एक बार फिर सीनेट का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गया। किस्मत में इसके कहीं कामयाबी लिखी ही नहीं थी। 1, 2, 3, 5, 7 नहीं 10 बार ये नाकामयाब हो चुका था और 45 के बाद 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हार गया। 49 साल के अंदर दोबारा सीनेट का चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर हार गया। 1, 2, 3, 5 नहीं 17 बार नाकामयाबी है इस आदमी का पीछा कर रही थी, लेकिन 52 साल की उम्र के अंदर ये आदमी क्या करेगा? 21, 22, 24, 26, 27, 34, 36, 45, 47, 49 साल तक नाकामयाबी देखने के बाद 52 साल की उम्र के अंदर ये इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका का राष्ट्रपति बना। क्या ये व्यक्ति बन पाता राष्ट्रपति अगर ये सोच लेता जीवन की अपनी इन सब घटनाओं को असफलता? किसको कहते हो नाकामयाबी? अभी किया ही क्या है जिंदगी के अंदर यार? एक झटका लगता है दर्द से बिलबिला जाते हो, दूसरे झटके के अंदर गालियां देने लग जाते हो, तीसरे झटके के अंदर बीवी के साथ मारपीट करते हो, चौथे झटके के अंदर बाल बच्चों को मारने लग जाते हो, पांचवें झटके के अंदर माँ बाप को गालियां देने लग जाते हो कि तूने पैदा करके मेरे को जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप किया है। लेकिन देखो दोस्तों, ये वो आदमी था जिसने जिंदगी के 17 बार संघर्ष करने के बाद भी अपने आप को समेटा, अपने आप को बटोरा और एक
पर इसने साबित करके दिखा दिया कि नाकामयाबी नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। कौन हो सकता है? एक बार जोरदार ताली साथ दीजिए, जोरदार। आज ये बात कोई आपकी जिंदगी में आपके सपने से खिलवाड़ करे तो मार डालना, उसको मत जीने देना, लेकिन आपके सपने से किसी को खिलवाड़ मत कर देना। क्यों? क्योंकि 84 लाख लेने के बाद ये इंसानी शरीर मिलता है और आपको सोचना है कि इस जिंदगी में आपको क्या करना है। आपकी और आपकी सक्सेस आपकी मुट्ठी में है, आपके पड़ोसी की मुट्ठी में नहीं है। छोड़ो दोस्तों, उठो। आज मैं आपको ललकारता हूं इस मंच से, आज मैं ललकारता हूं, आप सब हनुमान और आप इस समुद्र को लांघ सकते हो। सिर्फ आपको एक जामवंत की जरूरत थी, जो आज मैं आपको आपकी शक्तियों का एहसास करा रहा हूं कि उठो, एक हाँ दोस्तों, आप सबको पैरधार हो।